हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, हमारा अंतरिक्ष बहुत ही बड़ा है और इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। और ना जाने फ्रेंड्स, इसमें कितनी आकाश गंगाएं, कितने सितारे, कितने ग्रह, कितने उपग्रह हैं फ्रेंड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। फ्रेंड, जैसा कि हम बात करते हैं हमारी अमेरिकी एजेंसी जो कि नासा है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं वैज्ञानिक तरह तरह की खोजें करते हैं और वो खोजें करते रहते हैं जब तक उनको सफलता नहीं मिली जाती है। इसलिए इन वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है जिसके कारण जो हमने चीज़ नहीं देखी है वो चीज़ भी आज के टाइम में पॉसिबल है। मगर दोस्तों, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि हमारे पास कितने सितारे हैं, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितनी आकाश गंगा है। इसका जवाब अभी तक हमको पता नहीं लगा है। मगर दोस्तों, वैज्ञानिकों की इसी खोज ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी तैयार किया है जिसको कहते हैं वॉयेजर। तो बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर। वैज्ञानिकों ने 2 प्रोजेक्ट ऐसे बनाए थे जो कि वॉयेजर था। एक वॉयेजर था, एक का नाम वॉयेजर था, एक का नाम वॉयेजर 2 था। तो बात करते हैं वॉयेजर 2 के बारे में। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर कैप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। तो आज से 40 वर्ष बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर, यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। दोस्तों, ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं। तो ये जानकारी आपको जान के हैरानी होगी, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। तो वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगभग लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी जरूर होता है। और आपको जैसे बता दें, ये वॉयेजर यान जो कि बहुत ही अब कमज़ोर हो चुका है, इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। दोस्तों, ये यान बहुत ही पुराने हो चुके हैं, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने रेडियो सिग्नल तैयार किया है जिससे कि उनको दिक्कत ना हो सके। इनका सिग्नल ऐसा होता है जैसे कि हम कभी कहीं बाहर जाते हैं और हमारे पास मोबाइल होता है, उसका नेटवर्क पकड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वो बताते हैं कि वॉयेजर मिशन के डिज़ाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ था। 40 साल बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत से राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। वॉयेजर मिशन से जुड़े एक और शख्स थे मरहूम कार्ल सगन ने वॉयेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। वो पहले अमेरिका की कर्नेल यूनिवर्सिटी में एक्सीफोर्जिस्ट पढ़ाया करते थे। बाद में सघन नासा के लिए काम करने लगे। वो मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले मिशन वाइकिंग का भी हिस्सा थे। उन्होंने बच्चों के लिए विज्ञान की कई दिलचस्प किताबें लिखी, कई रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में भी भागीदारी की। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी जरूर है। सफर करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले, यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत के होने का, उसकी तरक्की का संदेश मिलेगा। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन बताते हैं कि वॉयेजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की भी एक वजह थी। उस साल सौर मंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी
कि ये यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून से होकर गुजरते। इस मिशन पर काम करने वाली लिंडा स्पिलकर बताती हैं कि ग्रहों की स्थिति की वजह से उस दौरान नासा में काम कर रहे कई लोगों के बच्चे हुए थे। आज इन्हें वॉयेजर पीढ़ी के बच्चे कहा जाता है। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीर भेजी। वॉयेजर मिशन से जुड़े इकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वॉयेजर यानी उसे आने वाली हर तस्वीर जानकारी की नई परत खोलती थी। वॉयेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। एड स्टीम कहते हैं कि वॉयेजर मिशन ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले ये लगता था कि समुद्र सिर्फ धरती पर है, मगर वॉयेजर से आई तस्वीर से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोप पर भी समुद्र है। आज की तारीख में वॉयेजर मिशन की ओरिजिनल तस्वीरें को लंदन के क्वीन मैरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा गया है, क्योंकि नासा ने इन तस्वीरों की डिजिटल कॉपी बना ली है। गैरी हंट बताते हैं कि जब वॉयेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीरें भेजी थी तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरानी रह गए थे। वो दौर स्टार वार्स फिल्म का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को हेड स्टार का फिल्म नाम दिया था। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें वॉयेजर ही ऐसा एक यान है जिसके कारण हमने स्पेस या हर चीज़ की ऐसी फोटोग्राफ देखी है जो कि हम कभी हमारे लिए देखना इम्पॉसिबल था। जैसे हमारे लिए चंद्रमा की होगी, स्टार की होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो वॉयेजर का यही काम होता है।